दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है वो मिलना शुरू भी हो चुका है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया है कि मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है दुमका में कब आएगी। किसी ने कहा है कि धनबाद में कब आएगी, तो किसी ने कह दिया है कि 10वीं किस्त भी हमको नहीं मिला है। तो सारा कुछ आपको बताएंगे कि जो मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है वो एक ही साथ पूरे राज्य में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसा धीरे धीरे करके क्यों दिया जा रहा है और आगे पीछे करके क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, सारा कुछ आप लोग को बताएंगे कि मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है, किसी को 10वीं किस्त मिल चुका है तो किसी को 11वीं किस्त नहीं मिला है, ऐसा क्यों होता है। तो किसी को जो है 9वीं किस्त मिला है तो किसी को 11वीं किस्त नहीं मिला है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। ठीक है, और जो प्रक्रिया है कि जैसे कि झारखंड में पूरी जैसे पीएम किसान योजना है वो पूरे देश भर में एक ही बार दे दिया जाता है, लेकिन जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो ऐसा क्यों होता है कि किसी को मिलता है तो किसी को देरी से मिलता है तो किसी को जल्दी से मिलता है। ठीक है, काफी लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैया सम्मान योजना की जो 10वीं किस्त है हमको नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों है, किसी ने कहा है कि हमको 11वीं किस्त नहीं मिला है। तो सारा कुछ आपको बताएंगे कि मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है वो सभी जिलों में एक ही साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है, धीरे धीरे करके क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी राज्य भर में सत्यापन का काम चल रहा है। ठीक है, काफी लोगों को 10वीं किस्त भी बकाया रहा होगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट यह आ जाता है कि जैसे 10वीं किस्त किसी का इंतजार कर रहा है कि 10वीं किस्त कब आएगी, तो उसको यह भी जांच करनी चाहिए कि उसका एज क्या है। ठीक है, एज के आधार पर ही मैया सम्मान योजना की राशि आएगी। 18 साल से 50 साल के बीच आपका एज होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर बात, धीरे धीरे प्रक्रिया जो चल रही है वो सत्यापन का काम धीरे धीरे चल रहा है और आपका जो भी आवेदक है वो बढ़िया से जांच करता है, सरकार जांच करती है, जो भी अधिकारी वहां पर बैठे हैं, ठीक है, जांच करती है, उसके बाद ही आप लोग को अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि भेजती है, इसलिए देरी हो रही है। ठीक है, पहले जांच करेगी कि आप लोग का खाता और आधार कार्ड जो लिंक है या नहीं है आपस में। ठीक है, दूसरे नंबर बात, डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, वह चीजें सारा चीजें बढ़िया से देखती है, सही जानकारी है या नहीं है, एज कितना हो रहा है, महिलाओं का एज तो क्रॉस नहीं हुआ, ये चीजें काफी धैर्यता से देख रही है, इसलिए किसी का देरी हो जाता है तो किसी को जल्दी मिल जाती है मैया सम्मान योजना। अब बात आती है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है एक ही साथ क्यों नहीं मिलती है सभी जिलों में। तो बात यह है कि देखिए, सरकार जो करती है वो सही और सटीक करती है और काफी जांच के बाद ही करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो भी आवेदक हो उसको 2500 डाल दिया। ठीक है, पहले उसको जांच करती है और जो बोले कि धीरे धीरे कैसे, ऐसा क्यों है। ठीक है, देखिए, एक ही साथ मिलना मुश्किल है क्योंकि हर एक जिले में पहले एक जिले को क्लियर करते हैं, उसके बाद दूसरे जिलों में क्लियर करते हैं, जिले में क्लियर करते हैं, फिर तीसरे जिले में क्लियर करते हैं, और ये सारा प्रक्रिया रांची के द्वारा होती है। ठीक है, बाकी रांची के जो आदेश अनुसार जो भी होता है और जिलों के जो आईएएस होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उसके पास आदेश पहुंचती है और वह प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जैसे ही धीरे धीरे क्लियर होता है वह आप लोग को मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देरी इसलिए होता है क्योंकि अभी सत्यापन का काम चल रहा है, सत्यापन का काम पूरा होगा उसके बाद आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके सभी राज्य भर में जितने भी जिले हैं सबको मिलेगा मैया सम्मान योजना, किसी को नहीं छोड़ेंगे सरकार, सबको दिया जाएगा मैया सम्मान योजना की किस्त। ठीक है, काफी लोगों ने कमेंट कर रहा था कि ऐसा धीरे धीरे क्यों आ रही है, किसी को मिला है तो किसी को नहीं मिला, मिलेगा सबको। बढ़िया से आप लोग का आवेदन को चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद ही आप लोग को मैया सम्मान योजना की राशि देती है। ठीक है, पहले और एक चीज आप लोग को दिखा दूं कि मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त के बारे में क्या कहा है। ठीक है, एक सेकंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त 1 अगस्त को जारी कर दी गई थी, यानी कल से ही मैया सम्मान योजना की जो 11वीं किस्त है वो मिलना शुरू भी हो चुका है। भले ही आप लोग को नहीं मिला होगा लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रक्रिया को पूरा कर रहा है, बाकी जिलों में क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ही आप लोग को भी दिया जाएगा। जो आपके जिले हैं उस जिले में भी 11वीं किस्त दिया जाएगा, आप लोग के खातों में भी ट्रांसफर करेगी सरकार। ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, देगी जरूर, लेट से देगी, क्योंकि अभी सत्यापन का काम भी चल रहा है, उसको भी क्लियर करते हैं, उसको भी देखते हैं कि कहीं आप लोग के आवेदक
गड़बड़ तो नहीं है, आप लोग के खाते और आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, उस सब भी वो चीज़ें भी चेक करती है। उसके बाद ही आप लोग के खातों में ट्रांसफ़र करती है। और यह भी एक बात है कि यदि आप लोग का खातों में किसी भी तरह का गड़बड़ है, जैसे कि आप लोग का खाता आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, आप लोग का जो आवेदन है वह सही है या नहीं है, सही जानकारी सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ये चीज़ें भी आप लोग को जान लेनी चाहिए। आप लोग को यदि ऐसे में यदि 10वीं किस्त नहीं मिला है तो आपको प्रखंड कार्यालय में जाकर इसको सुधार कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि यदि आपका खाता का डीबीडी एक्टिव नहीं रहेगा तो आप लोग के खातों में मैया सम्मान योजना की किसी भी किस्त को आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग को जांच करनी है कि किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप लोग के खाते में डीबीडी एक्टिव है कि नहीं, आप लोग का खाता और आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, ये चीज़ें आप लोग को पूछनी है, वहाँ जाकर उसको सुधार करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ें बतानी थी कि 1 अगस्त को ही जारी कर दी गई है। 11वीं किस्त मिलेगी बहुत ही जल्द, इंतजार होगा खत्म। तो मिलना शुरू भी हो चुका है 1 अगस्त से ही, तो जो बहुत जल्द मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।